साधु संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। साधु संगत जी, आज हम विचार करेंगे ब्रह्म ज्ञान और भक्ति। साधु संगत जी, ब्रह्म ज्ञान और भक्ति का क्या संबंध है? देखते हैं हम, भक्ति पहले भी करते थे या संसार में भी देखा जा रहा, लोग भक्ति कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, उसे भक्ति का नाम दे रहे हैं। प्रवचन सुनते हैं, कथा भागवत कराते हैं, उसे भक्ति का नाम देते हैं। मंदिरों में जाते हैं, व्रत उपवास करते हैं, उसे भक्ति का नाम देते हैं। लेकिन साध संगत जी, क्या ये भक्ति है? जब ब्रह्म ज्ञान हमें मिला, साध संगत जी, ब्रह्म ज्ञान मिलने का मतलब ये हुआ कि हमने परमात्मा को जाना, पहचाना कि ये परमात्मा है। तो साध संगत जी, हमें एहसास हुआ कि परमात्मा है। इसके पहले भी जो पूजा पाठ हम करते थे तो परमात्मा को नहीं जानते थे, हम केवल कर्म कांडों तक ही सीमित थे। वो कर्म कांड करना ही हम भक्ति समझते थे, उसे भक्ति का नाम देते थे। लेकिन ब्रह्म ज्ञान पाने के बाद जब हमने परमात्मा को जाना, पहचाना, लेकिन साध संगत जी, तब भी ये भक्ति नहीं हुई। भक्ति तो तब शुरू हुई जब साध संगत जी परमात्मा को जाना, पहचाना और इसको पाया। जब परमात्मा हमको मिल गया, हमारे जीवन में आ गया, तो साध संगत जी हमारी भक्ति शुरू हुई। साध संगत जी, जब हम परमात्मा किसी चीज़ को पा जाते हैं तो साध संगत जी उससे हमारा प्रेम हो जाता है। जिससे वो प्रेम हो जाता है साध संगत जी पाने के बाद, भक्ति वही होती है। क्योंकि जानकारी करना, परमात्मा को जानकारी करना ब्रह्म ज्ञान है, और परमात्मा को पा करके प्रेम करना भक्ति है। ब्रह्म ज्ञान पा लेने के बाद ही भक्ति नहीं है, ब्रह्म ज्ञान तो एक जानकारी है। इसलिए साध संगत जी, जब हमारे जीवन में भक्ति की शुरुआत होती है, अर्थात हम परमात्मा को पा जाते हैं, परमात्मा से प्रेम करने लगते हैं, तो हमारे सारे क्रियाकलाप, हमारी गतिविधियाँ परमात्मा के लिए ही होती हैं। हम परमात्मा का हुक्म मान करके वो कार्य करते हैं। हम परमात्मा से ओतप्रोत होते हैं कि परमात्मा हमारे अगल बगल, ऊपर नीचे हाजिर नाजिर है। ये परमात्मा हमारा सब कुछ देख रहा है। तो साध संगत जी, हम जो है भक्ति करते रहते हैं, ये भक्ति होती है, क्योंकि परमात्मा से ही हमारा प्रेम होता है। साध संगत जी, जैसे एक छोटा बच्चा होता है तो माँ से वो प्रेम करता है, लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो माँ का प्यार, माँ की देख रेख, माँ के अंदर की गहराइयाँ, माँ का बच्चे के प्रति जो रख रखाव है, ये सब जो है उसके प्रेम को और बढ़ा देती हैं, अर्थात उसका प्रेम और गहरा हो जाता है। इसी तरह से साध संगत जी, जब हम ब्रह्म ज्ञान पाने के बाद परमात्मा को पा जाते हैं, यानी हम परमात्मा मय हो जाते हैं, तो हमारा प्रेम गहरा होता चला जाता है। जब हमारा प्रेम गहरा होता चला जाता है तो साध संगत जी, हम भक्ति करते हैं। साध संगत जी, काकभूषुंडी जी भगवान श्री रामचंद्र की हमेशा गुणगान किया करते थे। लोग उनके पास आते थे, भगवान राम की कथा को सुनते थे। काकभूषुंडी जी से कभी कभी लोग ये प्रश्न करते थे कि राम यदि भगवान हैं तो उनको जीवन में दुख क्यों मिला, जीवन में उनके घटनाएं क्यों घटी। तो साध संगत जी, काकभूषुंडी जी बताया करते थे कि ये परमात्मा जब शरीर में आता है तो इसके जीवन में घटनाएं घटती हैं। ये जो है इस घटनाओं से, इस संसारिक गतिविधियों से अलग नहीं हो सकता है, लेकिन वो घटनाएं दिखाई पड़ती हैं केवल उसके जीवन में, उसके अंतर में नहीं होती हैं। साध संगत जी, वैसे हम भी हैं। ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर लेने के बाद ऐसा नहीं कि हमारे जीवन में दुख नहीं आएंगे, घटनाएं नहीं आएंगी, लेकिन साध संगत जी, वो केवल ऊपर से दिखाई पड़ेंगी, हमारे मन को नहीं छू पाएंगी, आएंगी और चली जाएंगी। इसी तरह से कहा जाता है साध संगत जी,
ये दुख है और सुख जो है सभी के ऊपर आता जाता है। दुख सुख इस संसार में सबही पर ही होत हैं। ज्ञानी झेले ज्ञान से, अज्ञानी झेले रोए। साथ संगत जी, ये दुख और सुख संसार के सभी हर बसर पर होता रहता है, लेकिन जो ब्रह्मज्ञानी संत हैं उसे ज्ञान की दृष्टि से देख करके उस दुख में डूबते नहीं हैं, बल्कि ज्ञान की दृष्टि से देखते हैं कि परमात्मा की रजा है, परमात्मा जो करता है अच्छा करता है, इसलिए वो दुख जो है उनके ऊपर हावी नहीं हो पाता है। दुख आता है और चला जाता है। सुख आने पर भी वो थोड़ी ही देर में अहंकार से नहीं भरते हैं, क्योंकि सुख भी उनके मन को नहीं छू पाता है, क्योंकि सुख भी आया है और चला जाएगा। लेकिन साथ संगत जी, इसके विपरीत है, जिनके जीवन में परमात्मा नहीं है, जिन्हें परमात्मा की प्राप्ति नहीं है, वो दुख आने पर टूट जाते हैं और सुख आने पर अहंकार से भर जाते हैं। आइए साथ संगत जी, अब हमें ब्रह्मज्ञान मिल गया है तो हम समझें कि ब्रह्मज्ञान क्या है, भक्ति क्या है। ब्रह्मज्ञान मिलने के बाद भक्ति की शुरुआत होती है, लेकिन भक्ति नहीं हो जाती है जब तक हम परमात्मा को पाएंगे नहीं, प्राप्त नहीं करेंगे। सत्संग जी, पर परमात्मा को प्राप्त करने के लिए हमें जो है पहले प्रण में ही बताया गया है कि तन मन धन ये निरंकार का है। तो सत्संग जी, ये तन मन धन जो है तीनों निरंकार का है, परमात्मा की देन है। इसे परमात्मा की समझ कर इसके साथ भोग भोगना है, ना कि अपना मान करके इसमें घाटा हो, इसमें लाभ हो, हानि हो। सत्संग जी, हमें दुख नहीं करना चाहिए, क्योंकि परमात्मा ने दिया है तो परमात्मा जब चाहेगा ले सकता है। इसलिए परमात्मा की वस्तु के ऊपर हमारा कोई बस नहीं है। इसके आने जाने में हमें दुख एवं सुखी नहीं होना चाहिए। परमात्मा का समझ करके, परमात्मा का जान करके उसका इस्तेमाल करना चाहिए। साथ संगत जी, तभी हमारी भक्ति परवान होगी। प्रेम से कहना, धन निरंकार जी।